नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा के स्टेडियम के समीप पिछले 3 दिनों से जो होमगार्ड के अभ्यर्थी है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसकी जानकारी जैसे ही जाप सुप्रीमो वो पूर्व सांसद को मिली तो वे देर रात देखिए किस तरह से जो धरना स्थल पर पहुंचकर जो भूख हड़ताल पर बैठे जो होमगार्ड के अभ्यर्थी है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ पप्पू यादव के आने के बाद होमगार्ड के अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि अब उनके आने से कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। ऐसे में पप्पू यादव भी वहां पहुंचकर होमगार्ड के डीएसपी को फ़ोन घुमाया और उनसे बातचीत की और सारे मामले की जानकारी उन्होंने हासिल की है। साथ ही साथ उनके बातचीत के बाद जो सिविल सर्जन है उनसे भी बातचीत की, क्योंकि उस होमगार्ड के अभ्यर्थियों का कहना था कि ना तो डॉक्टर की टीम धरना स्थल पर पहुंची है, जिस कारण जो होमगार्ड के अभ्यर्थियों की जो तबीयत है वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी और देखने वाला कोई नहीं था। जैसे में इसके बाद यह बात सुनते ही पप्पू यादव ने तुरंत सिविल सर्जन को कॉल किया और जल्द से जल्द मेडिकल टीम यहां पर भेजने की जो गुजारिश है वो की गई है। और उसके बाद सदर एसडीओ से उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की और इनसे जो एसडीओ से गुजारिश की है कि इनकी बात को सुना जाए और आगे तक इनकी बात को पहुंचाया जाए। पहले पप्पू यादव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे किस तरह से वहां पर जो बैठे जो अभ्यर्थी होमगार्ड के अभ्यर्थी है वो अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, जो मामला है वो बता रहे हैं, क्या हुआ है, कैसे क्यों उन लोगों को धरना पर बैठना पड़ा, आखिरकार क्या मजबूरी आ पड़ी, वो सभी बातें जो है होमगार्ड के अभ्यर्थी पूर्व सांसद पप्पू यादव को बता रहे हैं, रोते बिलखते बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पप्पू यादव जो पूर्व सांसद जापस्मो पप्पू यादव है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। अवधेश ठाकुर पर कई आरोप हैं जो नहीं दोहरे, वो भी था। जो पहले प्रक्रिया के तहत इन लोगों को 170 का लिया गया था, बाद में 350 कर दिया गया, जो स्थिति सही नहीं है। हम समझते हैं कि एसडीओ साहब से भी बातचीत हुई है। अब उनका कहना है ठाकुर जी का कि 1000 वैकेंसी भरी गई और 300 सीट है, तो हम कहाँ से लाएंगे। इन लोगों का कहना है कि पहले हम लोग विजिबल थे, 170 का था, हम लोग सारी प्रक्रिया को फॉलो किए, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल वेरिफिकेशन हो गया, तो फिर 325 को ला करके अब उनका कहना है कि नंबर वाइज, इनका कहना है कि जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग को कहा गया था उस प्रक्रिया को फुलफिल किए। अब 1000 की वैकेंसी हो गई जिसमें 300 लिया गया। किसी इन लोगों का कहना है कि जिसकी नौकरी घर में है उसको भी लिया गया, पैसे वाले को ले लिया गया, वो जांच का विषय है। लेकिन अभी तो भूख हड़ताल में इन लोगों को छोड़ दिया गया था। आज हम आए तो यहाँ डॉक्टर भी आए, सिविल सर्जन से बातचीत हुई, एसडीओ साहब से बातचीत। 3 दिनों तक तो कोई सूद लेने वाले नहीं थे। अब कोई सूद लेने वाले नहीं है, रोजगार तो ऐसे हो नहीं सकता जो मुंह से बोल लेना है ट्वीट करके। रोजगार के लिए हमको सतत प्रक्रिया को अपनानी होगी। अब नरेंद्र मोदी की तरह हम लव लेटर तो नहीं बांट देंगे बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी वैकेंसी के। हम 8 साल के बाद 75,000 हम बांट दे जब चुनाव की बारी, और 24 जब हम आ रहे हैं 24 में हैं, और जब गुजरात का सब जगह का चुनाव हो रहा है और एमसीडी का दिल्ली, तो आप उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। आप 8 साल और 27 साल से कर क्या रहे थे। अब बिहार सरकार को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रक्रिया के तहत समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो संविदा और नियोजित, ये 2 चीज़ नौकरी के लिए अभिशाप है। ये बंधुआ मजदूर से भी कम पैसा है, दहाड़ी मजदूर से भी कम पैसा यदि नौकरी में मिलेगी तो ये नौकरी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी सरकार जो वादा कर रही थी कि नियोजित संविदा क्या होता है, तो उसको ख़त्म कर नौकरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और होमगार्ड का कहना यह है कि सीओ साहब कह रहे थे कि आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें पहले आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसी प्रोसेस को बढ़ाए और आगे की वैकेंसी में इन लोगों को प्राथमिकता देते हुए इनके भूख हड़ताल को तोड़वाए। प्रणाम। अरे भूख हड़ताल पर बैठल थे सब 200 सहरसा में, मर जेते सबटा तब जे जेनविन चीज छै ओकरा करबो, ओकरा नहीं करबो। सब लेडीज मर जेते, कोई मर जेते, ओकरा जेनविन चीज करबो कि नहीं।
हाँ जी होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा में इनकर कहना है कि 1000 लड़का क्वालिफाइड कर लेते 300 रिजल्ट 300 के दिलिए पप्पू यादव जी बात करेंगे। जितना सीट रहते उतने रिजल्ट। हाँ 1 मिनट। रिक्ति और भी बचा हुआ है। सर 2011 में 17 सीट था, ठीक है विज्ञापन के आधार पे 170 सीट पर बहाली निकाला, तो सर 331 सीट कैसे सर हो गया? इसी तरह हम लोग एकरार के जब पहले जब सुन रहा है वो तू हम वही छिए 170 के ओकर बाद 300 के रिक्ति निकाल लो तू तो पहले जे एमे जकरा सब कुछ लेल गेले जकर वेरिफिकेशन भए गेले पुलिस वेरिफिकेशन भए गेले मेडिकल भए गेले सब तब पहले ओकरा न प्राथमिकता देबो। हाँ अखिलेश जी सर वही में जेकरा ऊपर से नंबर रहे सेकड़े भेले है सर। अब लेकिन पहले ई तो 300 ले लो ओकरा में न तू बात कर रहा छो लेकिन जे 170 के सीट है तो वही में तू नहीं न बात कर रहा छो। 170 विज्ञापन में निकल रहा है वही में लिखल रहा है जो 2006 और 9 वाला जो रिक्ति होता है ओकरो वही में जोड़ल जाए भाग गेल रहे न पहले। हाँ नहीं सर खाली हो गए चले या तब नवो क्लियर भए गेल रहे अब की रास्ता है ते केना हेतै अखिलेश जी? तो सरकार सीट दैए नहीं सके है अब सर कहियो में जहाँ 300 एक 1000 लड़का क्वालिफाई करते तो कहाँ से हो जाए? नहीं बिल्कुल ठीक है लेकिन प्रोसेस एकदम तू सही कह रहा छो लेकिन प्रोसेस जे छे पहले जे प्रक्रिया छे जे वैकेंसी निकलले जे पंजीकरण भेले ओकर बाद वो रूल्स के करलके तो ओकरा फिर कोई रास्ता या कोई ई लोग किया बैठल छे? ई लोग तो बिना कारण बैठल नहीं हेते। नहीं सर बिना एकदम कारण बैठल से हम समझियो ना क्वालिफाई कर लेता है सीट 300 है तो 1000 के केना है हर प्रखंड में सर क्वालिफाई है बात छटले ये लड़का सर ग्राउंड पर नहीं पहुंचले वो लड़का भी ट्रेनिंग क्या सुना क्या कुछ जो पूर्व सांसद वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में जो उनके द्वारा पप्पू यादव के द्वारा जो होमगार्ड को आश्वासन दिया गया है कि आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल उन्होंने पप्पू यादव ने सभी से बातचीत की, संबंधित जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की, होमगार्ड के डीएसपी से उन्होंने बातचीत की है और ऐसे में होमगार्ड के डीएसपी से उन्होंने अनुरोध किया है कि जो इनकी मांग है वो आप लोग पूरी कीजिए, जो इनकी जो समस्या है उसे दूर कीजिए, क्योंकि उम्र की सीमा होती है। उम्र की सीमा ख़त्म हो जाने के बाद जो इन लोगों की ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है। यह सभी बातें पूर्व सांसद पप्पू यादव है वो होमगार्ड के डीएसपी को बता रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। तो संबंधित अधिकारियों से पप्पू यादव ने वहां पर पहुंचकर बातचीत की है और जो है होमगार्ड के जो अभ्यर्थी है उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।